जरा सोचिए, एक ऐसी समुद्री पट्टी जहां हजारों जहाज हफ्तों और महीनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाजों के रुकने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि उनमें रखा जो सामान है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। समुद्र के भीतर एक ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है जिसका असर जहाजों के दोबारा चलने के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। ये जो खतरा है वो जुड़ा है हॉर्मुज में लंबे समय से फंसे करीब 1500 जहाजों से। हॉर्मुज में आखिर हो क्या रहा है? हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। सामान्य स्थिति में दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय तेल कारोबार का करीब 20%, समझिए 20%, और एलएनजी के एक्सपोर्ट का 30% से ज्यादा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। लेकिन 28 फरवरी 2026 से पैदा हुए युद्ध और तनाव के बाद यहां जहाजों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ के मुताबिक करीब 1500 जहाज खाड़ी में फंस गए और इनमें लगभग 20,000 क्रू सदस्य मौजूद थे। यानी संकट सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई तक सीमित नहीं है, इसका जो अब एक असर है वो समुद्र के भीतर भी दिखाई दे रहा है। जहाज जब लगातार चलते रहते हैं तो उनके नीचे की सतह पर समुद्री जीवों की बहुत ज्यादा परत जमने का मौका कम मिलता है। लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहने पर जहाजों के पानी के भीतर वाले हिस्से पर एल्गी, माइक्रोब्स जैसे जीव चिपकने और तेजी से बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ता रहता है। इसे बायोफाउलिंग कहा जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र में जहाजों की सतह पर ये जीव बहुत कम समय में भी जमा होना शुरू कर सकते हैं। लंबे समय तक हॉर्मुज में खड़े जहाजों के मामले में ये समस्या इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहां गर्म पानी और लंबे समय तक जहाजों का रुके रहना इन जीवों को पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। ये यहाँ गौर करने वाली बात है। असली डर जहाज चलने के बाद है। पहली नजर में लग सकता है कि जहाज पर चिपके समुद्री जीव आखिर कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यही पूरी कहानी जो है वो बदल जाती है। जब ये जहाज हॉर्मुज से निकलकर दूसरे देशों के बंदरगाहों तक पहुंचेंगे तो उनके साथ साथ ये समुद्री जीव भी नए इलाकों में पहुंच सकते हैं। अगर इनमें ऐसी प्रजातियां शामिल हुई जो नए वातावरण में जीवित नहीं रह सकती तो वो वहां नहीं फैलेंगी, लेकिन अगर वो जीवित रह सकती हैं तो वो वहां तेजी से फैल सकती हैं। इसे इन्वेसिव स्पीशीज का खतरा कहा जाता है। समुद्री वैज्ञानिकों ने इसी संभावना को लेकर चिंता जताई है कि हॉर्मुज में लंबे समय तक खड़े जहाज दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में इन जीवों को पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं। फारस की खाड़ी का समुद्री वातावरण काफी गर्म है। कुछ ऐसी प्रजातियां जो इस इलाके में पाई जाती हैं गर्म और कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए बनी होती हैं। रिसर्चर्स ने आशंका जताई है ऐसे मामले में कि लंबे समय तक जहाजों के रुके रहने से ऐसे जीवों की बड़ी संख्या जहाजों पर जमा हो सकती है। अगर कोई इस तरह की स्पीशीज किसी नए समुद्री वातावरण में टिक जाती है तो वो स्थानीय प्रजातियों से भोजन और जगह के लिए कंपटीशन कर सकती है। ये यहाँ गौर करने वाली बात है। कुछ मामलों में इसे स्थानीय इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।